गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का जो है सांख्यिकी लेसन नंबर 13.1 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालय में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिलाओं शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें समांतर माध्य मतलब समांतर माध्य ज्ञात करना है, तीन विधि से ज्ञात करना है। एक तो एफ इंटू एक्स निकाल के और एक कल्पित माध्य निकाल के, और दूसरा तीसरा क्या होता है, पग विचलन विधि होता है, जिसमें वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज ये बता दूं, जैसे ये 15 से 25 दिया होता है ना, 15 से 25 दिया होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम बता रहे हैं, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। अब इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, बराबर। इसको उच्च सीमा बोलते हैं, उच्च सीमा। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम जब ये लगातार ऐसा 15 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 40 45 ऐसा दिया रहता है, तो हम उसका वर्गांतराल कैसे निकालते हैं? वर्गांतराल बराबर क्या होता है दोस्तों? वर्गांतराल बराबर क्या होता है? अपना इनके बीच की संख्या L2 माइनस L1 बराबर 25 माइनस 15 बराबर कितने का अंतर हो गया? 10 का। कितने का अंतर हो गया? 10 का। अर्थात इस सवाल में वर्गांतराल कितना अपना है? 10 है। क्या है? 10 है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अपना जो है 3 टॉपिक होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम इसका मध्यांक कैसे निकालते हैं, मध्यमा कैसे निकालते हैं? मध्यमा मतलब xi। ठीक है, इसका कैसे निकालते हैं? L1 प्लस L2 बटा 2। ठीक है, क्या निकालते हैं? L1 प्लस L2 बटा 2। ये आपको कभी भी कई किताब में नहीं मिलेगा, मैं जो समझा रहा हूं। मध्यमा बराबर L1 प्लस L2 बटा 2, मतलब ये जो अपना 15 से 25 है ना, 15 से 25। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? अब ये देख लीजिए, 15 प्लस 25 बटा 2 मतलब 15 5 30 10 40 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, अब हमारा कितना मध्यमांक कितना हो गया? xi बराबर हमारा कितना हो गया? यहाँ पे 20 लिखा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, सवाल पे। अब हम इसका मध्यमा निकाल लेते हैं। मध्यमा मतलब यहां पे देख लीजिए, ये मैं आपको समझाने के लिए xi, खाली xi लिखते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको L1 प्लस L2 बटा 2 बोलता हूं। ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, समझाने के लिए L1 प्लस L1 प्लस L2 बटा 2, ये मैं टॉपिक समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये ध्यान रखना, ये जो मैं L1 प्लस L2 बटा 2 समझा रहा हूं, क्योंकि आपको जब एक सवाल लगा लोगे तो अगली सवाल जब लगाओगे तो आप इसको नहीं लिखोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट xi का मान निकाल दूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं L1 प्लस L2, हमने इसको कितना ज्ञात किया था? 15 से 25 है, तो 15 में 25 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया? 40 बटा 2 बराबर कितना हो गया? 20। तो यहां हम कितना लिख लेंगे? यहाँ पे 20 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है? 25 से 35, 25 में 35 जोड़ लिए, तो यहां कितना हो गया? 60 हो गया। अर्थात हमारा ये कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, उसी से 35 प्लस 45, 35 प्लस 45 जोड़ लेंगे, 0 4 3 7 1 8 बटा 2 बराबर ये कितना हो गया? 40 हो गया। ठीक है, अब मैं ये कैसे निकाला ये मैं लिख दिया हूं। ठीक है, अब यहाँ पे 45 प्लस 55 कर लीजिए, 45 प्लस 55, 5 5 10, 4 4 8 2, 4 4 8 1 9 बटा 2 कितना हो गया? सॉरी 55 है यहाँ, 0 यहाँ कितना हो जाएगा? 100, मतलब 100 बटा 2 मतलब कितना हो गया? भाग देंगे तो 50 हो गया। ठीक है, उसी तरह से 55 प्लस 65 करेंगे। ठीक है, मध्यमान निकालने के लिए हम 55 प्लस कितना करेंगे? 65, 5 5 10, 6 दूना 6 5 11 1 12 बटा कितना हो गया? 2 बराबर कितना हो गया? 60। यहाँ कितना आ गया? 60 आ गया। ये सवाल को मैं एक एक फोड़ के बता रहा हूं। अगर आप जो है इस सवाल को समझ लेंगे तो आपको सांख्यिकी का पूरा कोई भी चैप्टर का सवाल हो,
चाहे सिलेबस का हो चाहे आउट ऑफ सिलेबस हो, तो भी आप उसका जो है सांख्यिकी द्वारा समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 60 हो गया, अब हम जोड़ लेते हैं 65 प्लस 75, 5 5 10 7 6 13 14 140 हो गया बटा 2, मतलब ये 70 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, 75 प्लस कितना हो जाएगा 85, 5 5 10 8 7 15 1 16 हो गया। ठीक है, कितना हो गया बटा 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 80, कितना हो गया 80, हमारा क्या हो गया ये XI ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमारा XI कितना हो गया 20 30 40 50 60 70 80 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हमारा एक हम तीनों फॉर्मेट में हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे f इंटू एक्स, ये संख्या जो दी रहती है ना, इसको FI मानते हैं। क्या मानते हैं हम, FI लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका गुणा करके, इसका हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा 3 सूत्र होता है, मैं वो तीनों सूत्र आपको लिख देता हूं, फिर उसके बाद से सवाल अपने को समझाना है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले होता है x बार बराबर पहला सूत्र होता है सिग्मा FI इंटू XI बटा क्या होता है सिग्मा FI। ठीक है, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र होता है कल्पित माध्य द्वारा। ठीक है, एक मिनट, कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य में क्या होता है, हमारा x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI DI बटा सिग्मा FI होता है। ठीक है, ये होता है। अब हमारा तीसरा होता है पग विचलन विधि में क्या होता है, हमारा x बार इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा a प्लस सेम रहता है सिग्मा FI इंटू यू बटा क्या होता है सिग्मा FI इंटू एच। ठीक है, एच मीन्स क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं सवाल करते करते। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्या, हमारा ये तो इजी निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य। क्या निकालते हैं, कल्पित माध्य। a बराबर DI, ये होता है क्या होता है, इसको कल्पित माध्य इसको मानते हैं, जो x रहता है ना उसके बीच की संख्या को हम a मान लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसका बराबर क्या होता है DI बराबर यहां क्या हो जाएगा XI माइनस a बराबर, अर्थात 20 माइनस 50, यहां पर क्या हो गया 30 माइनस 50, आप लिख देना, फिर 40 माइनस 50, फिर यहां कितना हो गया 50 माइनस 50, फिर यहाँ क्या हो गया 60 माइनस 50, फिर यहाँ क्या हो गया 70 माइनस 50, यहाँ क्या हो गया 80 माइनस 50 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा DI और XI ज्ञात हो गया। ठीक है, कितना आया अभी देख लीजिए, यहाँ पे कितना बच जाएगा 20 में से 50 में से माइनस 30। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, या यहाँ पे अगर प्लस ज्यादा होगा तो प्लस और माइनस ज्यादा होगा तो माइनस। मैं यहाँ पे दूसरे स्केच से लिख देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े, माइनस 30, यहाँ पे माइनस 20, यहाँ पे माइनस कितना हो गया बराबर माइनस 10, यहाँ पे घटाओगे तो 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर अब ज्यादा हो गया तो प्लस 10, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 20। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 30 हो गया। ठीक, अब इतना ज्ञात हो गया, हमारा DI भी ज्ञात हो गया, XI भी ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको जो है U ज्ञात करना है। ठीक है, U ज्ञात करने के लिए U बराबर हमारा क्या होता है आपको बता दूं, इनके अंतर में कितना है 10 10 का अंतर है। ठीक है, 10 10 का अंतर। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे 10 10 का इसमें भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा -3, -3 -2 -1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो गया 2, यहाँ पे कितना हो गया 3। ठीक है, कुछ करना नहीं है, जो आपको जो है इसमें 30
20, 10, 10, 20, 30, ये सीरियल से आया है। इसमें हम 10 का भाग कर देंगे, वही हमारा मान हो जाएगा यच का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हमारा ये निकल गया। ठीक, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम क्या निकाल लेते हैं दोस्त, सबसे पहले हम निकालते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अब हमारा एफ आई 6 और एक्स आई कितना हो गया, ये हो गया, तो 20 छक्का 120 हो गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 330 हो गया। अब ये कितना हो गया, 280 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक, अब ये कितना हो गया, 70 दूना 140 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक, अब इसको हम यहां पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लिखेंगे। क्या, नीचे सिग्मा एफ आई इंटू, यहां लिख लेता हूं, यहां पे जगह नहीं है तो इधर से लिख लेता हूं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब ये खाने में जो आएगा वो। ठीक है, अब जोड़ लीजिए कितना हुआ भाई, 120, 330, 280, 200, 240, 140 और 80, कितना हुआ, 1390। 1300। आप इसको जोड़ेंगे तो हमारा 1390 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ लिए तो 1390 हो गया। अब हमारा क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई और डी आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, अब एफ आई डी आई मतलब इसका गुणा इसमें 6 में, तो माइनस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 में -2 का करेंगे तो 11 दूना 22 हो गया, 220 हो गया। फिर 7 का हम गुणा इसमें करेंगे तो -70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये 0 0 हो गया। अभी 4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर 4 का गुणा हम 20 में करेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर हमारा कितना है, ये 30 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे। ठीक है, अब जोड़ लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 180, 220, 0 8 2 10, 2 1 3 1 4, 400 हो गया। 0 8 2 10, 3 1 400 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस वाला जोड़ लीजिए, 40 40 80, ये कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, घटा लीजिए, 0 9, यहां कितना हो गया, 3 3 में से गया 290, 290 आया, -290 आया, -360। एक मिनट, सॉरी, इसमें हमने ये 70 नहीं जोड़ा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पे हमारा 470 -110। अभी आप देख लीजिए, यहां पे जब ये माइनस वाला जोड़ेंगे तो आपका टोटल आएगा 470 -470 बराबर। अब यहां पे जगह कम है, यहां पे हमारा आ जाएगा, देखिए मैं यहां पे आपको दिखा के पूरा जो है वो मैं डायरेक्ट जोड़ लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे आप लिख लीजिए कितना, ये -180 -220। ठीक है, फिर माइनस कितना हो जाएगा हमारा 70 है, माइनस माइनस एक जगह जोड़ लीजिए, 0 8 2 10 7 17, 3 1 470 हो गया माइनस वाला। ठीक है, अब ये प्लस वाला कितना हो जाएगा, 4 4 8 3 11, मतलब 110 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 110 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, 360। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये प्लस 360 है कि -360 है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही 360 लिखेंगे। अगर आप प्लस 360 लिखेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे -360 डिग्री, 360 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -360 आ गया। अब मैं दोस्त इसको मिटा देता हूं। अब हमारा क्या हो गया, हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक निकालना है, इसका गुणा u में, मतलब सिग्मा एफ आई इंटू यू में। ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू यू में 6 गुणे -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18। फिर 11 -2 करेंगे तो -22। ठीक है, फिर 7 -1 करेंगे तो -7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 में जो है
1 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। -36। अब यहाँ पे हम क्या कैसे करते हैं, अब जोड़ लीजिए 18, अब यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूं वापिस, -18 -22 -7, ये कितना हो गया 8 2 10 7 17, हाथ में 1 3 1 47 हो गया। अब ये कितना होगा 4 4 8 3 11, अब 11 घटा लीजिए, माइनस है प्लस है तो कितना बच जाएगा 36, यहाँ पे -36 आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया -36, ठीक है दोस्त। अब इस तरह से हमारा ये आंकड़ा तैयार हो गया। अब इस तरह से आप देख लीजिए, एक बार मैं वापिस रिपीट करूंगा क्योंकि आपको जो समझ में ये चार्ट ये एग्जाम्पल 2 समझ में आ जाएगा तो आपके सिलेबस का कोई भी सवाल होए समान अंतर वाले वर्गंतराल का तो आप कोई भी सवाल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बराबर। आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए अपना ये 3 सूत्र को ध्यान में रखना, एक्स आई बराबर एफ आई इंटू एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। फिर दूसरा माध्य होता है कल्पित माध्य द्वारा, उसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा कितना होता है सिग्मा एफ आई। फिर क्या होता है पग विचलन, पग विचलन में एक्स बार बराबर ए प्लस क्या होता है सिग्मा एफ यू इंटू सिग्मा एफ आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच मीन से होता है कि जो संख्या से हम इसमें भाग देते हैं, यू कैसे ज्ञात करते हैं, मैं यहाँ पे सूत्र लिख लेता हूं, बराबर, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। u बराबर हमारा क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए बटा क्या होता है वर्ग अंतराल, बराबर, वर्ग अंतराल मतलब क्या हो गया एच, ठीक है, एच हो गया। इसको हम वर्ग अंतराल मतलब यहां पे वर्ग अंतराल या एच लिखते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो आप सोल्यूशन निकाल लीजिए, यहां पे जो आ गया, यहाँ पे ये आ गया डी आई का मान x माइनस ए, मैंने यहाँ पे व्यवस्थित आपको विस्तृत रूप से समझाया, ऐसा सवाल किताब में भी नहीं दिया हुआ था, मैंने माइनस करके दिखा दिया आपको। फिर वर्गांतराल इन लोगों में 10 10 का आएगा तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय -10 कर देंगे तो ये इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ आई और एक्स आई ज्ञात कर लेते हैं, पहला सवाल है सिग्मा एफ आई और एक्स आई ज्ञात कर लिए तो ये सब प्रोसेस हो गया, ठीक है। फिर सिग्मा एफ आई डी आई ज्ञात कर लीजिए, सिग्मा एफ में डी आई का गुणा कर दीजिए, फिर सिग्मा एफ आई और यू आई में गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। पहला सवाल क्या है, समांतर माध्य में पहला सूत्र, मैं इसको मिटा रहा हूं जगह कम है, बराबर। अभी हम सूत्र को, पहला सूत्र हमारा है एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा क्या होता है सिग्मा एफ आई, बराबर। अब हमारा सिग्मा एफ आई जोड़ लीजिए, कितना है सिग्मा एफ आई कितना है 35, सिग्मा 35, ये आप जोड़ेंगे 11 4 17 17 17 7 24 24 4 28 4 32 2 34 1 35 हो गया, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया हमारा 35 हो गया, ठीक है। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया है 1390 बटा 35, ठीक है। अब इसको आप 5 से काट लीजिए, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 3 13, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 बटा 7 हो गया। अब इसको काटेंगे तो 59.71 आएगा, बराबर, ये आंसर आएगा, ठीक है, 59.71 आएगा। इस तरह से ये सवाल, पहली सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। अब आप देख लीजिए, जब भी समांतर माध्य निकालेंगे, कोई भी सॉल्यूशन से कोई भी सूत्र लगाएंगे आप तो उसका आंसर एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये आ गया पहले विधि से। अब मैं दोस्त इसको मिटाता हूं। अब हमारा क्या है दूसरी विधि, इसमें कितना आ गया आंसर 159.71, ठीक है। अब हमारा दूसरा सूत्र क्या है कल्पित माध्य द्वारा, कल्पित माध्य द्वारा, ठीक है। कल्पित माध्य में क्या है दोस्त, देखो आप, कल्पित माध्य में हमारा एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा कितना होता है सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये 59.71 आया कि 39.7, 59 बराबर 39.71 बराबर। अब सिग्मा, ये दोस्त इसका आंसर काटेंगे 39.71 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बराबर ए बराबर कितना आ गया हमारा, हमने 50 माना है तो 50 प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई ये कितना है -360 अब बटा सिग्मा एफ आई कितना है 35, ठीक है। अब यहाँ पे 50 हो गया, अब यहाँ पे प्लस हो गया, कोष्टक में काट लीजिए, 5 सत्ते 35, अब 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 बराबर।
-72/7 हो गया। ठीक है, अभी आप जब भी इसको काटेंगे तो 50 माइनस 10 दशमलव आएगा आपका 28 आएगा। ठीक है, आप जब भी इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 10 दशमलव कितना आएगा भाई, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 0, 7 दूना 14, 26, 7 सत्ते 49 बराबर 10.28 आएगा। आप घटा लीजिए 50 में से 10.28 घटा लीजिए 2, 39.72, यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से 9, 9 में से 2 गया 7 आ गया, यहाँ कितना हो गया 39 हो गया। ठीक है, अब इसका भी आंसर 39.72 आया। ठीक है, तो इसको भी 39.71 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 39.71। ठीक है, अब तीसरा विधि है पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। ठीक है, पग विचलन विधि। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, पग विचलन विधि में x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है, एच होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 कोष्टक में प्लस कोष्टक में कितना है सिग्मा एफ आई माइनस 36 बटा कितना हो गया 35 इंटू कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा 50, अब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कोष्टक में माइनस ये हो जाएगा 1.29 हो जाएगा, सॉरी 1.029 होगा। ठीक है, 1.029 होगा, गुणे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 50 माइनस 50 प्लस लिखिए, यहां पे कितना हो जाएगा गुणा कर देंगे तो -10.29 हो गया। ठीक है, ये भाग करेंगे तो बराबर इसको आप घटा लीजिए। अब इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे 50 माइनस 10.29 करिए। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 39.71 ये भी आ जाएगा, अर्थात इसका भी आंसर कितना हो गया 39.71। ठीक है, आप जो है इस तरह से इस सवाल को हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, खाली सूत्र में डेरिवेशन करना है। सबसे बड़ी सावधानी आपको इस चार्ट में रखना है, अगर ये चार्ट में आप गलत करेंगे तो आपकी पूरी सवाल गलत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल मैं फिर लेके आता हूं कल। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।